ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि महादेव जी का, वो नंदी भगवान जी का प्रेम कितना है। जो भी काम, जो भी उपाय आप नंदी भगवान के कान में बोल करके करते हो या उनके उठे वाले पेड़ पर जल समर्पित करके करते हो ना, मेरे बाबा उस कामना की पूर्ति जरूर करते हैं। मेरे बाबा सदैव आपका हाथ पकड़ के आपको उन्नति के मार्ग पर लेकर जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो, महादेव जी से बोल बोल करके थक चुके हो ना, तो अगर आपकी कोई कामना है जिसे आपको जल्दी पूरी करवानी है, तो एक छोटा सा उपाय, नंदी भगवान वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आप इनका जो उठा वाला पैर होता है ना, इस पर 7 लोटे जल का उपाय आपको करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर आसान भाषा में बताने का पूरा करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय का, जो कि आपको 7 लोटे से करना होगा। अगर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, इच्छा है, जो महादेव जी से कह कह करके चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार नंदी भगवान का इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। निश्चय ही आपकी कामना पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल लेते हैं। अब आपने तो बोला था कि भैया 7 लोटे जल लेना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका करने का 2 तरीके का क्रम है। आप 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर के जाएंगे और जाना मंदिर में, ठीक है। जब आप मंदिर में जाएंगे, वहां पर जो भी बाल्टी है ना, उस बाल्टी के अंदर आप मंदिर का ही जल ले लेना और उसके अंदर 1 लोटा शुद्ध जल मिला लेना अपने घर का। इससे क्या होगा, वो संपूर्ण जल आपके घर का हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस तरीके से ना करके, मैं हमेशा अपने पास क्या रखता हूँ, एक छोटा लोटा और रखता हूँ है ना, और साथ ही साथ में एक बड़ी सी बोतल रहती है जो 2 लीटर की होती है ना, मैं उसे हमेशा भर के लेकर के जाता हूँ और इसमें से आरा 7 लोटे जल इसमें हो जाता है। छोटा वाला जो लोटा होता है उससे अपन कर लेते हैं। तो आप दोनों में से जो काम आपको इजी लगे वो आप कर लेना। 7 लोटे जल आपको अपने घर का चाहिए। 7 लोटे मतलब लोटे अलग अलग नहीं, 7 लोटे के बराबर का जल और 1 लोटा इसी तरीके से लेना है। और साथ ही साथ आपको लेनी होगी गिनकर के 5 बेलपत्र। उपाय बहुत ही सुंदर है, खास है, जरूर देखिएगा। 5 बेलपत्र ले लिया। थोड़े से आपको हरे मूंग, चुटकी भर हरे मूंग, कोई संख्या फिक्स नहीं है, चुटकी भर हरे मूंग लेने हैं। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये दीपक होगा गोल बाती का और इसके अंदर भर लेना गौ माता का घी, ठीक है। कोशिश करना घी भरना है ना गौ माता का। और इन्हें लेकर के चले जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मंदिर में बाल्टी है ना, उस बाल्टी के अंदर जो भी आपने जल वगैरह मिलाना है मिला लेना। और अगर आपके पास में बोतल है और छोटा लोटा लेकर के आए हो ना, तो सबसे पहले आपको जाना होगा नंदी बाबा के पास में, ठीक है ना। नंदी बाबा के पास में जाना, यहाँ पर आपको रखना है जो नंदी बाबा का उठा वाला पेड़ है ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए नंदेश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से। आप सभी लोगों को पता है कि नंदी जो स्वरूप है वो भी महादेव जी का ही एक रूप है। नंदी महादेव के नाम से आपको सबसे पहले एक एक करके 6 लोटे जल यहाँ पर समर्पित करना है। 6 लोटे जल समर्पित कर दिया और उसके पश्चात जो 7वां लोटा आप समर्पित करोगे ना, उसी के अंदर आपको उन 5 बेलपत्र को डाल देना है ना। पूरा का पूरा लोटा एक बार फिर से भर लेना है। और इस वाले लोटे को नंदी भगवान पर जब आप समर्पित करेंगे, तो इतना धीरे करेंगे कि इसके अंदर से बेलपत्र नीचे ना गिर पाए, ठीक है। केवल और केवल समर्पित करना है 7वें नंबर पे, ठीक है। और जो 5 बेलपत्र है, इन 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर जाना है।
एक लोटा कोशिश करना यहाँ पर भी पहले समर्पित करना और जो भी पांचों बेलपत्र हैं ना उन सभी को इस तरीके से अपनी कामना अपना नाम और गोत्र बोल कर के रखना कि इन सभी की डंडी जो है वो विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के हैं ना एक दूसरे के विपरीत दिशा में सभी की डंडी हो। कुछ इस तरीके से अपनी कामना कहकर पर रख कर के चले आ जाना। जब आप वहां से आएंगे तो आपकी पड़ेगी चौखट। इसी चौखट पर बाहर की तरफ आपको उन हरे मूंग के दानों को रख के और अपनी कामना एक बार फिर से कह करके इस वाले दीपक को यहाँ प्रज्वलित करके चले आ जाना। कल के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष काल में कर लेता है ना उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी, क्या ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गया कामना पूर्ति के लिए। ये जो दूसरा उपाय है ना ये है बीमारी के लिए। देखिए, कल थी बुधवार की अष्टमी तिथि, जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि कटोरी के अंदर आपको हरा मूंग लेना है, गुड़ लेना है, 5 बेलपत्र लेने हैं और गणेश जी भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ जमीन पर आपको समर्पित करना है। नाम और गोत्र बोल करके शरीर पर से 21 बार उसार करके। लेकिन अगर आप कल ये उपाय नहीं कर पाए हो ना तो आपको बीमारी का ये जो गुरुवार के दिन करने वाला उपाय है और कल गुरुवार शुक्रवार और शनिवार के दिन करने वाला उपाय, ये जो 3 दिन ये वाला उपाय किया जाता है सिर्फ और सिर्फ गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेना होगा सबसे पहले थोड़ा सा हरा मूंग। अब जो ये हरा मूंग है ना इसे आप गला लेना, पानी के अंदर थोड़ा सा फुला लेना है ना। गला हुआ हरा मूंग चाहिए। आखा कितना, 1 कटोरी या 1 दोना ले लेना आप, ठीक है ना, दोना ले लेना और उसके अंदर भर लेना 1 टुकड़ा आपको गुड़ का और वापस से इसी तरीके से 5 बेलपत्र आपको चाहिए। और इसे कल के दिन आपको करना क्या है, इन्हीं खास दिनों में 1 कटोरी जो आपने ली है ना इसी कटोरी के अंदर आपको करना क्या है, वो जो गली हुई जो फूली हुई हरी मूंग है उसे रखना। इसी के ऊपर 1 टुकड़ा रखना है गुड़ का और साथ ही साथ आपने जो 5 बेलपत्रियां ली है ना उन 5 बेलपत्रियों को भी इसी तरीके से इसी के ऊपर रख देना। रख देने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव मंदिर शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करते हो तो जो भी बीमार व्यक्ति है जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है ना उसके सिर से लेकर पैर तक आपको 21 बार उतारना है और उसी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को यहाँ पर पहले समर्पित नहीं किया जाता। ये चीज ध्यान रखना जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करते हैं ना, जो आपने 21 बार इसे उतारा किया है ना इसे आप क्या यहाँ पर शिवलिंग से टच करवाना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके के ऊपर से आप उतार करके लेकर के आए हो जो बीमार रहता है और टच करके यहीं पर इसे रख देना। रख देने के पश्चात उसी व्यक्ति के नाम और गोत्र बोल करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया ना समर्पित कर देने के पश्चात कामना करना और ये जो कटोरी में जितना भी सामान है ना इसमें से पत्र उठाकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। सभी के डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ, जो हरा मूंग और गुड़ है वो आप किसी भी नंदी बेल वगैरह जो होते हैं ना उन्हें आप खिला देना या गाय को खिला देना। उस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। उसकी जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां होंगी शरीर की खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय जो कि होगा आपके बच्चों के लिए या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है मंदबुद्धि है, बहुत जल्दी उन्हें भूलने की बीमारी है, फटाफट भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, या फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे सही ढंग से आचरण नहीं करते हैं ना तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को करने का कोई खास दिन और तिथि नहीं बताई है। आप जिस दिन भी विशेष तिथि पड़ जाए उसी दिन आपको क्या करना, प्रदोष काल में जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल पहले अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ है, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, चाहे 5 मुखी, चाहे 6 मुखी, चाहे 2 मुखी, चाहे 1 मुखी,
जो रुद्राक्ष है उसी रुद्राक्ष को आपको इसी कलश में डाल देना है और जो भी बच्चा है या व्यक्ति है ना उसके हाथ से एक बार इसे टच करवा देना है। जो भी माता है, बहन है, कोई भी इस उपाय को कर सकती है। केवल उसके हाथ से एक बार टच करवाना है और इसे लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, और इतना धीरे जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर कि इसमें से रुद्राक्ष बाहर की तरफ ना निकल पाए। धीरे धीरे, चाहे बेशक उससे थोड़ा सा जल रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गिरना नहीं चाहिए। केवल रुद्राक्ष का जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आपको थोड़ा सा जल इसी वाले कलश पे इकट्ठा कर लेना है। और यही जो रुद्राक्ष वाला जल है ना, महादेव जी से कामना करना, घर ले जाना, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को इसे दिन भर में 3 बार में पिलाना है। चाहे उसके पीने वाले पानी में मिला देना, सब्जी में मिला देना, कैसे भी करके इसे पीला देना। हर एक विशेष तिथि के दिन इस वाले उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बच्चा धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।